नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। वेनेजुएला पर ट्रंप ने जो कुछ भी किया, उनके राष्ट्रपति उनकी पत्नी को सोते हुए अवस्था में रात के 2:30 बजे उठा लिया, अमेरिका ले जाया गया ड्रग का बहाना बना करके कि ड्रग के तस्करी में शामिल थे। और इसके बाद से पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है, जो कोहराम मचा है, जनता जो सड़कें पर उतरी है, वह भी अपने आप में अद्भुत है। और इतना विरोध प्रदर्शन आज तक मैं समझता हूं अमेरिकी गवर्नमेंट को इतने लंबे दिनों के बाद नहीं मिला होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको देखने का दो दृष्टिकोण सामने आ रहा है। एक तबका है भारत में जो बोल रहे हैं कि यह जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन तीनों के बीच दुनिया बट रही है और यही तीनों अब जो दुनिया पर राज करेगी। एक चीज़ ये आ रही है। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु कहे जाने वाले जो वहाँ के अभिभावक उनके हैं, उनका कहना है कि पुतिन मतलब दुनिया दो खेमे में बट गई है। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, दूसरा का नेतृत्व पुतिन और रूस और चीन कर रहा है। यानी दुनिया दो धड़े में बट गई है और वह कह रहे हैं कि अब तृतीय विश्व युद्ध का होना अनिवार्य है। इसमें भारत कहाँ है, यह भी एक सवाल है। बार बार जो ट्रंप बोल रहे हैं कि मोदी के बारे में, वह भी अपने आप में एक नया चीज़ है भारत के सम्मान और संप्रभुता को लेकर के। एक डर जो मुझे लगता है या देश के लोगों को लगता है कि मोदी अगर ट्रंप को यस मैन बन गए हैं, उसके जी हुजूरी में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि ट्रंप को इस बात का डर है कि अगर मोदी को इस बात का डर है कि अगर ट्रंप के हाँ में हाँ ना मिलाएं, अगर उनके कहीं पर ना चलें, संभव है ट्रंप मोदी को भी उसी तरह से उठा ले जैसे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया। एक चीज़ और भी है, अगर ट्रंप मोदी को ना उठावेगा तो भी अडानी को वो तो उठा ही सकता है, जिसके शरीर में मोदी की आत्मा बसती है। तमाम चीज़ों के बीच में मेरे साथ इंजीनियर अफजल है और इसे जानेंगे दुनिया में ये क्या चल रहा है, इसका क्या असर होने जा रहा है, क्या यह साम्राज्यवादी लूट के लिए नया अध्याय खुला है या फिर तृतीय विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है। अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत है बोलने में आपका। नमस्कार सभी बंधुओं को। और अफजल जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने एकाएक दुनिया को चौंकाते हुए और फैसला लिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को 2-2:30 बजे रात में उठा करके ले जाया गया न्यूयॉर्क, तो इसका क्या संदेश जा रहा है दुनिया भर में? अगर जनता विरोध भी कर रही है। नहीं, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी अब बहुत कम लोग इस बात को गहराई से देख रहे हैं, लेकिन जितनी भी सत्ता पूरे देश में है और दूसरे मुल्क हैं, वो तो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि ट्रंप साबित करना चाहते हैं कि माइट इज़ राइट, जबकि ये थ्योरी, ये सिद्धांत कभी नहीं चला है। पूरा विश्व इतना बड़ा है, माइट इज़ राइट से कभी भी ये बात दुनिया में ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ये एक जंग का आगाज है। अब रही बात कि इस पर नेगोशिएशंस करने के लिए, जैसे आपने कहा कि दुनिया दो भाग में बटी हुई है, अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना और कुछ छोटे से और जो नॉर्थ कोरिया की ये सब जगह में, तो कदम तो उठाना ज़रूरी होगा। और बहुत दिनों तक अमेरिका का ये फेस नहीं चलेगा। जैसा कि अपनी बातों में आपने बताया, क्या इंडिया पर मोदी या किसी को उठाने की हिम्मत वो करेंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया में इतनी क्षमता है, भारत में इतनी क्षमता है, कूटनीतिक क्वालिटीज़ है जो और किसी देश में नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया को संभालने के को अपनी ताकत मौजूद है। अगर वो ऐसा नौबत आया तो अमेरिका को मुंह के बल खानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इससे हिंदुस्तान को बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, चाहे वो कोई भी सत्ता रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर झुकाव है
तो उस समय की बात है, कुछ हमारे भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ जॉब पे हैं, काम पे हैं, उससे कुछ हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, या हमारा आदान प्रदान व्यापार बिजनेस वगैरह में एक दूसरे का लेना देना है। तो ये टेम्प्रोरी है, इमीडिएट कोई भावनाओं में बह करके कोई हम कदम भारत नहीं उठा रहा, ये बहुत सही कदम है। लेकिन विचारधीन तो है, अगर ये अमेरिका समझता है कि इस जोन में, एशियन जोन में अगर वो कुछ करेगा तो इंडिया संभालने के लिए, हमारा देश भारत संभालने के लिए बहुत सक्षम है, अगर ठीक से कूटनीति अप्लाई किया जाए तो। और हमारे देश में ये सलाहियत है कि उसको संभाल लेगा। आपने एक चीज बताया कि भारत संभाल लेगा, लेकिन जिस तरह से एक दलाल की तरह मोदी का शक्ल सामने आ रहा है, वो कभी रूस के पास जाता है, कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका की दलाली करता है। और जिस तरह से कि आप सोचिए, एक थाना में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ एक FIR दर्ज करा करके उनको उठा लिया गया। उसी तरह से अडानी के ऊपर भी FIR किया हुआ है अमेरिका के एक कोर्ट में। तो यह भी डर है, हो सकता है कि अगर मोदी उनकी बात ना माने अगर, तो अडानी को उठाया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठाने के लेकर के, तो इसमें क्या लगता है कि ट्रंप सही बोल रहे हैं या फिर देश की जनता के लोग सही बोल रहे हैं कि किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठाना उस देश की संप्रभुता पर हमला है? किस में देख पा रहे हैं इसको? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देश की संप्रभुता जो आपने कहा, जो किसी मुल्क की आज़ादी है, उसके खिलाफ ही काम किया है अमेरिका ने, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। अब आपको जो संदेह है, लोगों को ये संदेह है कि इंडिया पर ऐसा होगा जो है, इसकी बहुत सारी माने स्टेजेस हैं ऑपरेट करने के, टैकल करने के। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का FIR है तो वहाँ के हिसाब से उसको तो ऐसा थोड़ी है कि अडानी जी बहुत ही छोटे आदमी हैं या बहुत ही मैंने वो ऐसा क्राइम किया है कि उसके लिए उठाना पड़ेगा उनको। तो वहाँ तो जाके कोर्ट में आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसा होता है तो। ये तो ऐसा ही नहीं है, वो वहाँ के FIR में उन्होंने जो वेनेजुएला के बारे में किया है, वहाँ पर तो कोई ऐसा रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट है नहीं जो है, जो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो ऐसा हुआ है जो है। तो ये तो सरासर गलत है जो है। हाँ, ये इस मानसिकता को आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर दुनिया इसके खिलाफ कदम उठा रही है तो बिल्कुल सही है। इसमें हम सभी देशवासी, साथ साथ विश्व के जितने भी कंट्री हैं जो इस प्रैक्टिस को गलत मानते हैं, गलत ही मानना चाहिए, एक होकर के अमेरिका को जवाब देंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने एक पॉलिसी लिया है, उठाने का प्रक्रिया शुरू किया है, तो दुनिया में पुतिन एक महाशक्ति माने जाते हैं। जब से ये यूक्रेन वार शुरू हुआ है उसके बाद से 91 में जो शीत युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद से जो है अब एक बार फिर से यूक्रेन लेकर के अब शीत युद्ध फिर से शुरू हो रहा है। तो ट्रंप का कहना है कि पुतिन के अच्छे मित्र हैं और ट्रंप ने ये कदम उठाया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कदम है उठाया है ट्रंप, पुतिन की कहीं से सहमति होगी इस मामले में? नहीं, हम इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं है कि पुतिन की सहमति होगी इसमें। ये यूरोपियन, खास करके जो अमेरिका ट्रंप के बारे में आप कह रहे हैं, तो देखिए ट्रंप प्रशासन, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं धर्म की बात करूँगा, निकलेगी ऑटोमेटिक आएगी। नेचर बाय रिलीजन क्या टीच करता है, तो मेजोरिटी USA का, अमेरिका का क्रिश्चियन है, लेकिन बदकिस्मती से, हम इसको बदकिस्मती कहेंगे कि उस पर होल्डिंग जो है इसराइलीज यानी यहूदियों का है। ये पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी अभी इसराइलीज के ग्रिप में है और इसराइलीज का कैरेक्टर हमारे कुरान के मुताबिक कभी भी साफ सुथरा और ईमानदार नहीं रहे। ये हमेशा चीटर के तौर पर रहे हैं, किलर के तौर पर रहे हैं, और खास के मेटेरियलिक इंटरेस्ट के लिए, धन और पूंजी को समेटने के लिए। इनके लिए, इनके सामने आदमी की कोई महत्वता नहीं है, पैसा के सामने, डॉलर के सामने नहीं। इसमें एक चीज बोले रोकें आपको हम कि यहूद किसी धर्म को टारगेट करना, उसकी एक बात है, और उसमें कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उस गड़बड़ को लेकर के उसको आइडेंटिफाई करना, दोनों दो चीज़ें हैं। मान लीजिए मुस्लिम ही हैं या फिर हिंदू ही हैं, अगर कोई आपकी खाली गड़बड़ करता है तो पूरे हिंदू गड़बड़ है, पूरे मुस्लिम गड़बड़ है, ऐसा बोलना सही नहीं। क्योंकि जब ईरान और इजराइल का वार चल रहा था, तो उस वार में जो यहूदी ईरान में रहते थे, वह यहूदी भी ईरान के समर्थन में इजराइल से लड़ रहे थे, और जो यहूदी इजराइल में थे
वह भी आम जनता की बात कर रहा हूँ, संस्कृत की बात नहीं कर रहा, आम जनता जो यहूदी थी वह भी जो है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी और हमास के समर्थन कर रही थी। तो इसलिए जब हम नजर से देखना सही नहीं होगा, इसको इंडिविजुअल देख सकते हैं हम लोग। मेरा सवाल दूसरा जगह रहेगा कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला के असर उठाया है, क्या कहीं कहीं लगता है कि इन्होंने ट्रंप ने एक रास्ता खोल दिया है पुतिन के सामने कि आप भी जेलेंस्की को उठा लो, चीन का रास्ता खोल दिया है कि आप भी ताइवान को उठा लो, हड़प लो, क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा रास्ता खोला है या नहीं खोला है, लेकिन दुनिया तो देख रही है कि अगर इस प्रैक्टिस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो कोई भी कंट्री, हर एक पावरफुल जो है, अपने छोटे दोस्त को चाहे पड़ोसी को बहुत आसानी से उठा सकती है। इसके पहले आपने धर्म की बात की, तो मैं किसी पूरे धर्म को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसके कैरेक्टर में ये एक कैरेक्टर है। ये इतिहास उठा के देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास उठा के देखिएगा तो ये चीज़ मालूम। और ये आप मान के चलें किसी एक धर्म में नहीं, हर एक धर्म की जो बेसिक आधार ये है उसमें वो चीज़ आ जाती है जो उसके बेसिक टीचिंग्स ऑफ द रिलीजन्स हैं, तो उससे कैरेक्टर का बिल्डअप होता है, प्रैक्टिस में चला आता है। तो ये मैं किसी को बदनाम करने के नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मुसलमान में खामी नहीं है, उनमें भी जो बेसिक टीचिंग है उसकी कुछ मिसयूज हो रहा है तो वो आपके दिल में ऑफेंस हो गया। यही वजह है कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियसली अलाउड नहीं है। बहुत सारे जो खुलेआम जैसे किसी को मार देना, किसी को कर देना, औरतों का मिसयूज करना, ये थोड़ी बताया है किसी रिलीजन ने गलत टीचिंग नहीं बताई है। लेकिन इनके टाइम में तो इन्होंने जो प्रॉफिट मोजेस थे उसी टाइम में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, और रिलीजन में तो बहुत बाद में, माने इनके प्रोफेसी के गुजरने के कई सौ साल के बाद से धीरे धीरे प्रैक्टिस में आया। इनके यहाँ तो इमीडिएटली आ गया था। आप देखेंगे, आप 10 कमांडर्स पिक्चर देखिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट दे दिया, और कैसे इनके साथ सहानुभूति किसके साथ प्रॉफिट मोजेस ने इनको छुड़ाया। यही बात तो हिटलर कहते थे। हाँ। कि यहूदी जो है कौम ऐसा है। हाँ, जी, खराब हो गया था। हाँ। तो उसका भी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, हिटलर को खत्म किया गया। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी जैसे कि अभी देखिए आप भारत को लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो एक नैरेटिव चल रहा है कि भारतीय जो है बदमाश होते हैं, चोर डकैत होते हैं, लालची होते हैं, रूस नहीं मानते हैं, और पूरी दुनिया से भारतीयों को भगाया जाने लगा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो। अभी तो कैसा छोटे देशों से भगाने लगा भारत को। तो एक नैरेटिव सेट होने लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता सारे भारतीय ऐसे हैं। बिल्कुल इसी रहेगा। मैं सवाल इन्हें किया कि क्या ट्रंप के इस कदम से चाइना जो है ताइवान पर हमला कर सकता है, उठा सकता है, मिला सकता है अपने में, या फिर रशिया जो है जो पूरे यूक्रेन को निगल सकता है, लगता कुछ ऐसा क्या? अगर मान लीजिए आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा किया आपने, जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ और उसको बगैर किसी चार्जेस के वेनेजुएला पर रिटर्न नहीं किया गया, विदाउट एनी असॉल्ट, विदाउट एनी क्रिमिनल केसेस, तो आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री और इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ जब बगैर किसी रीजन के आपने उसको पिकअप किया है, किडनैप किया है, और इसको अगर नहीं रोका गया लीगल वे में, तो ये प्रैक्टिस तो बढ़ती रहेगी। अब ऐसा संभव हो सकता है, क्यों नहीं संभव होगा? देखा देखिए, जब वो कर सकता है तो वो कर सकता है। किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस अच्छी या बुरी प्रैक्टिस पर होता है। तो ये अगर प्रैक्टिस प्रोलॉन्ग्ड हो गया, अमेरिका ने जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो के साथ किया है, अगर उस पर लगाम नहीं लगा, उसके साथ अगर जस्टिस नहीं हुई और इस इलीगल एक्शंस पर रुकावट दुनिया के और महाबली देशों ने नहीं लगाया, तब तो बिल्कुल ये बढ़ता रहेगा। जो इसमें हर एक छोटा देश पिस जाएगा। जो है द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय में, बल्कि उसके पहले ही बोल सकते हैं आप हैं, जो यूएनओ थे, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया को बताया गया था, तो उसमें एक चीज़ कहा गया था रूल के हिसाब से, तो वो इनएक्टिव हो गया था। अभी जिस मदुरै को गिरफ्तारी हुई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, उसमें भी यूएनओ जो है पूरा मतलब इनएक्टिव हो गया है। तो कहीं कहीं लगता है क्या कि मतलब वर्ल्ड वॉर हो सकता है? नहीं, आपने ठीक कहा कि यूएनओ जब से फॉर्म हुआ है 1947 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, उसकी भूमिका बहुत ही वर्चस्व नहीं रही दुनिया में शांति लाने के लिए। ठीक है, शुरू में लोग
जितनी कंट्री थी वर्ल्ड वार जो इफेक्टेड थे, तो अपने को एस्टेब्लिश करने में 20-25-30 साल उसी में लग गया अपने आप को खड़ा होने में। लेकिन जब एस्टेब्लिश्ड हो गए और जो तरक्की का जो राह अपनाया, डेवलपमेंट कंट्री हो गई, सेल्फ बेस्ड हो गए, तो उसके बाद से आपस में जो तकरार बढ़ी पड़ोसी पड़ोसी में, चाहे ईरान हो, इराक हो, अभी यूक्रेन हो, रशिया हो, या चाइना वर्सेस ताइवान हो, जब ये बढ़ना शुरू हुआ, तो जब यूएनओ का जो एक्शन लेना था वो यूएनओ ने न्यूट्रल एक्शन कभी नहीं लिया, जो दिख रहा अभी तक। इसकी मैं तो, मेरी क्या औकात है कि मैं उसको यूएनओ पर ही करूँ, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो यूएनओ का जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि अमेरिका ने ये सब ऑर्गेनाइजेशंस फर्जी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखा है छोटे छोटे कंट्री को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होती है अमेरिका के ही जरिए से। एक बड़ी पुरानी देहात में कहावत है कि जिसके हाथ में हांडी डोई उसके हाथ में सब कोई, तो यूएनओ का हांडी डोई अमेरिका में है, तो नतीजा होता है कि सब उसी के यूएनओ भी उसी का है। तो ठीक से जजमेंट या जो पूरे वर्ल्ड वाइड पीस और शांति बनाए रखने के लिए जो भूमिका यूएनओ की होनी चाहिए वो सफल नहीं हो रही है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, वेनेजुएला को जो राष्ट्रपति थे वो ले जाने के बाद जो उपराष्ट्रपति थी वो सत्ता में आई है, और वह भी बोल रही है कि हम कार्यवाहक हैं और मुख्य राष्ट्रपति हमारा वही मदुरई है। और उनका बेटा ने भी कहा है कि हम झुकेंगे नहीं और हम अमेरिकी समाजवाद के सामने जो स्थिति रहा है और उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और दुनिया भर में विरोध चल रहा है, लोग आक्रोश सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका में भी खुद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ट्रंप अपने फैसले से वापस लौटेंगे या फिर और आगे दे रहे हैं कि उसको भी उठाएंगे, उसको भी उठाएंगे, उसको भी उठाएंगे, धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये इसका कहना अभी बहुत दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि अभी क्या एक्शंस होता है कोर्ट के जरिए कि बड़ा अच्छा उन्होंने आधार बनाया कि वहां के कोर्ट में ये कर दिया, केसेस राइट कर दिया। क्या अमेरिका को इस बात का राइट है कि किसी भी कंट्री के चीफ को, हेड को, मुखिया को आप अपने कोर्ट में जाकर ट्रायल लेंगे विदाउट एनी ऑफेंसेस? कहीं पर अगर कोई चार्जेस अगर है अमेरिकन रूल्स के हिसाब से, अगर वो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व अगर है, जैसे मैं अगर अमेरिका में जाके कोई अमेरिका के कानून के खिलाफ वर्जी करूँ तो हो सकता है कि हम पर चार्जेस हो, हम अपना फेस करेंगे। लेकिन इस टाइप के जितने जो कंट्री की जो मुखिया हैं, जो हेड्स हैं, उस पर आप इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो सरासर गलत है। और फिर इतनी बड़ी डिप्लोमेसी क्यों बनी है, ये एम्बेसीज क्यों बनी हुई है? एम्बेसीज का तो यही, दूतावास का तो यही काम है ना कि अगर दो मुल्कों के बीच में अगर कोई इख्तलाफ हो रहा है, कोई डिफरेंसेस हो रहा है, तो उसको टेबल पर बैठ करके सॉर्ट आउट करके कर लें। और बाय द वे अगर कोई बहुत बड़ा मेजर अगर लॉस हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंपनसेट करना है, वो इसको भी कर लें, टेबल पर कर लें। तो एम्बेसीज का फंक्शन क्या है? तो एम्बेसीज पर बैठ के फंक्शन कर लेंगे। ये उनका उठाना इस तरीके से वही मिडिल ऑफ द नाइट जो है, वो भी वाइफ हस्बैंड फैमिली को और अपना टेक्निक अप्लाई कर करके किया, तो ये तो सरासर जो कह लीजिए 100% गलत ही है। तो क्या लगता है कि अभी ट्रंप उसको छोड़ा जाएगा उनको, या फिर कुछ और होने की स्थिति है, या वेनेजुएला में विद्रोह हो सकता है, जैसे कि ट्रंप बता रहे हैं कि वहाँ के विपक्षी दल सत्ता में आएगी या कुछ इस तरह जनता विद्रोह करेगी, जैसा कि चल रहा है अमेरिका का इराक में करवाने का भी, ईरान में करवाने का भी, पूरी दुनिया में इसी तरह से विरोधियों को करके। ये लगता है कि वेनेजुएला में फिर सत्ता बदलेगी, ट्रंप के पक्ष में आएगा? ट्रंप इसी कोशिश में है, ये उन्होंने इंडिकेशन दे रखा है कि वहाँ के विद्रोहियों को, जो विपक्ष के जो लोग हैं, उनसे विद्रोह कराया जाए, और विद्रोह कराया जाए और वही गवर्नमेंट जो है जो उनके इंटरेस्ट ऑफ फेवर की हो, ट्रंप अमेरिका के, वो लेकर के आए। और उसके का मुख्य कारण है कि इतने बड़े रिसोर्सेज हैं वेनेजुएला में, तेल का भंडार है। हाँ, वे भी भंडार कि आपको बहुत तजुब होगा, सुनने वालों को भी बहुत जो नहीं जानते हैं, अभी वर्ल्ड में तेल का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरबिया के पास है, लेकिन उससे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है, उससे बड़ा वेनेजुएला, लेकिन चूंकि उस पर रिस्ट्रिक्टेड था अमेरिका की तरफ से, इसलिए वो तेल नहीं निकाल पा रहा था या उसको मार्केट में नहीं बेच रहा था। अभी थोड़ा से प्रॉस्पेरिटी आई तो कुछ रिलैक्सेशन हुआ आपके, तो वही शुरू हुआ, तो उसको हजार जो कह लीजिए तेल की इनकम और तेल का सोर्सेज इससे बड़ा। कुछ लोग बता रहे हैं कि मदुरई थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वो काफ़ी लिबरल थे और लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे थे,
जैसे कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आवास के लिए या जनता की जो सुविधाएं हैं उसके लिए काफ़ी काम कर रहे थे। ट्रंप और समर्थक बोलते हैं कि मदुरई जो थे तानाशाह थे। आपको क्या लगता है, तानाशाह थे या जनता के लिए काम कर नहीं रहे नहीं, थे? अभी इकोनॉमिकली डेवलप करने वाली कंट्री थी, तो जो इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज से जो इनकम आ रहा था, जो वेल्थ क्रिएट हो रहा था, तो वो पब्लिक के बीच में माने उसको यूटिलाइजेशन होता था। पूरी ज्योग्राफी तो खैर मैं भी नहीं इतना जानता हूँ, लेकिन जो बात डिफरेंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन से जो हमने कलेक्ट किया है, जो या हमने पढ़ा है, उसमें तो लिबरल ही आदमी था वो। और कंट्री को चलाने के लिए एक रूलर अच्छे से समझ सकता है कि पब्लिक का क्या एटीट्यूड्स है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ट्रंप बोलता तानाशाह है, तानाशाह था, लोगों को मारता था, इस टाइप से चीज़ लगती है क्या आपको? तानाशाह का तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है, उनके बोलने से क्या होगा। कहा जाता खुद ट्रंप अपने आप में तानाशाह है। जो है ये जो आपने पिकअप कर लिया किसी रूलर को, हेड ऑफ द स्टेट्स को, भी आपके विचारों के बिल्कुल विरोध में था, खिलाफ था, तो आपने उसको अपने पिकअप कर लिया। जो है उसको दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा वो यही सिचुएशन फेस करेगा। तो एक तरीके से दुनिया को धमकी भी है छोटे छोटे मुल्कों को। जो है तो इसको तो सचेत रहना पड़ेगा, खासकर एशियन कंट्रीज़ को। जो है एशियन कंट्रीज़ तो बहुत ही सॉफ्ट माइंड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं और ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं। फर्स्ट वो ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ये कंट्री जो, फिर मैं उस सब पॉइंट्स को नहीं टच करूँगा जो सेंटिमेंटल है, लेकिन ये कंट्री ह्यूमैनिटी को बाद में कंसीडर करती है, मटेरियल्स को पहले कंसीडर करती है, स्वार्थ को पहले कंसीडर करती है, जिसको कैपिटलिज्म बोला जाता है। प्रायोरिटी मेरे ही करते हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप जो है तानाशाह का जो आरोप लगा रहे हैं, तानाशाह नहीं है, ये मदुरई जनता के काम, हित के काम करते हैं। बिल्कुल। तानाशाह जो ऑलरेडी है वो ट्रंप है, जो तृतीय विश्व के दरवाजा पर बोलने की दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ है इंजीनियर अफजल, और छोटी सी बातचीत है जो वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति है उस पर। आपको कैसा लगा बताएंगे, और आपका एक बहुत बहुत स्वागत है, आभार, आपने चीज़ों को बताया रखा। और इसके साथ ही आपको बताएंगे हम कि ये जो आपको मदुरई का जो पुत्र है वो किस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं, वो आप अगले में देख सकते हैं। और उन्होंने किस जनता के सवाल को लेकर के, और उन्होंने साफ कहा है कि उनके पिता जो हैं, उनके पिता के साथ ही देश की जनता खड़ी है, और ट्रंप ने जो कुछ भी किया है उसके जो मस्ताफ में लोग नहीं है, इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। आप लोग का देखा चैनल हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।